स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को संख्या पद्धति पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले ये आप जान लीजिए, यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है और उसमें यदि मैथ सिलेबस में इंक्लूड है, उसमें संख्या पद्धति से 2, 3, 4 प्रश्न अवश्य आते हैं। इसलिए संख्या पद्धति आपको बेहतर ढंग से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि संख्या पद्धति को यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इससे आपका और भी जो गणित का टॉपिक है उसको हल करने में ये मदद करता है। और इसमें कई टाइप्स के प्रश्न होते हैं, तो जिसमें से आज मैं पहला टाइप का प्रश्न और पहला बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला प्रश्न है वो कहता है 200 से 200 तक, यानी कि 200 तक, यानी कि 1 से लेकर के 200 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या है। आपको यदि ऐसा प्रश्न पूछे और 1 से लेकर के पूछे तो उसमें क्या करना है, सीधे जितना से कटने वाली पूछता है उससे आप भाग दे दीजिए। तो भाग देने के बाद देखिए कितना बचता है, 200 में 20 से भाग देंगे 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10। यदि आपको दूसरा सवाल पूछ दे कि 200 तक 19 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो जितना से कटने वाली पूछे आप उतना से डायरेक्ट भाग दे दीजिए। देखिए ये पूरा नहीं कटेगा, लेकिन ये कितना बार में कट जाएगा, तो 10 बार में कितना होता है 190। उसके बाद शेष 10 बचता है। जितना शेष बच रहा है उसे छोड़ दीजिए, यानी कि जितना बार में पूरा भाग लग रहा है, मतलब जितना बार में भाग लग रहा है उतना ही उसका आंसर हो जाएगा। यदि हम एक और प्रश्न का बात करें, जैसे कि आपको बोलेगा 11 तक में 2 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए और कितना बार में, जितना बार में भाग लगता है उसका उतना ही आंसर होता है। यदि आपको अब बोले 1000 तक 19 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो आप देखिए 19 से इसमें भाग देंगे तो 5 हो जाएगा इसका, यानी कि कितना बार में कटा, 5 बार में कटा और 5 बचा। फिर हो जाएगा 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। 3 बार में नहीं लगेगा, 2 बार में लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 52 हो जाएगा। अब आइए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 200 से 500 तक 20 से कटने वाली संख्या कितनी है। देखिए यदि तक पूछे तो आप दोनों को लिख लीजिए, जिसके बीच में पूछ रहा है। 200 और कितना है 500। यदि तक कहे तो इसमें 1 माइनस कर दीजिए। अब देखिए 20 से भाग जो लगेगा इसमें कितना बार में लगेगा, 1 मतलब घटाने के बाद इसमें बचता है 199। इसमें भाग दीजिए 20 से, तो कितना बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा। इसमें फिर 20 से भाग दे दीजिए तो आपका कितना बार में, 1 0 कट गया, 2 से क्या बार में, 25 बार में। तो जितना हुआ इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो 25 घटाओ यदि हम 9 करते हैं तो 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ 1 बचा, यानी कि 16 संख्या होगा। 200 से 500 के बीच में जो 20 से पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा।